हेलो दोस्तों, वो कहावत है ना कि हर जीनियस को लोग पहले पागल ही कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी और जीनियस इंसान के बारे में, जिनकी दुनिया बदलने वाली सोच पर लोग हंसा करते थे और उन्हें पागल भी कहते थे। तो हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क इंसान को मंगल ग्रह पर बसाना चाहते हैं, इंसानी दिमाग को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना चाहते हैं, सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि पृथ्वी से चांद और मंगल ग्रह पर लगातार फ्लाइट्स चले। 2022 में जारी की गई फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। 2021 में टाइम मैगजीन ने इलॉन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा। आज इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, सस्ते और रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स, सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के अलावा द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और ओपन एआई जैसी कंपनी को चलाते हैं। लेकिन यह मुकाम हासिल करने के लिए इलॉन मस्क को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थी तो दोस्त से पैसे मांगने पड़ते थे। तो आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बचपन, एजुकेशन, बिजनेस, व्यक्तिगत जीवन और संघर्ष के बारे में। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जनरल बुक को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आता हूँ दुनिया के महान और जाने माने लोगों की लाइफ स्टोरीज। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 28 जून 1971 को। इलॉन रिवी मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता का नाम इरोल मस्क था, जो इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे, और उनकी माँ का नाम मेई मस्क था, जो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। इलॉन मस्क को बचपन में किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी स्कूल लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली थी। वे बचपन में काफी शांत रहते थे, जिनकी वजह से उनको काफी परेशान किया जाता था। एक बार तो स्कूल के कुछ लड़कों ने इलॉन मस्क को इतना पीटा था कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। बचपन से ही इलॉन मस्क को कंप्यूटर का बहुत शौक था। जब वे मात्र 10 साल के थे तब उनके पिता ने छोटे इलॉन को कंप्यूटर लाके दिया और मात्र 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग खुद से ही सीख के ब्लास्टर नाम की वीडियो गेम बना डाली, जिसको उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को $500 में बेचा था, जो उनकी पहली इनकम थी, जो मात्र 12 साल की उम्र में की थी। उस समय के हिसाब से ये इनकम काफी अच्छी थी। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया से ही इलॉन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। फिर पीएचडी के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दूसरे ही दिन कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कॉलेज में रहकर उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो इलॉन मस्क ने कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल से कुछ करने की ठान ली। 1995 में इलॉन मस्क ने अपनी भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी बनाई, जो इंटरनेट सिटी गाइड थी, जिसमें मैप्स, डायरेक्शन और येलो पेजेस जैसी सर्विस होती थी। जिप2 को आगे चल के कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $307 मिलियन की बड़ी रकम देकर खरीद लिया। इलॉन मस्क को 7% शेयर के लिए $22 मिलियन मिले, जिसमें से उन्होंने $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके X.com नाम की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी बनाई। एक साल बाद X.com कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी में मर्ज हो गई, जो बाद में पेपाल के नाम से जानी गई। फिर 2002 में पेपाल को eBay के द्वारा $1.5 बिलियन
जैसी बड़ी रकम में खरीद लिया, जिससे इलॉन मस्क को उनके 11% शेयर के लिए $175 मिलियन मिले, जो बहुत बड़ी रकम थी। यानी 31 साल की उम्र तक वे एक मिलियनर बन चुके थे। वे चाहते तो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पैशन और मानवता के लिए कुछ करने की ठान ली। इलॉन मस्क ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई, जो आज रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट बनाती है, जिसमें रियूजेबल रॉकेट भी शामिल है, जो अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पर आ सकती है, जिससे फिर से यूज किया जा सकता है। 2020 में स्पेसएक्स ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने इंसान को पहली बार स्पेस में भेजा हो, जिसमें नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे, जिसको स्पेसएक्स की फाल्कन 9 नाम की रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। लेकिन इस सफलता के लिए शुरुआती दौर में इलॉन मस्क को काफी फेलियर का सामना करना पड़ा था। इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स बनाने के बाद जो शुरुआती 3 रॉकेट को लॉन्च किया था, वो सारे फेल हो गए थे। तब उनके पास अपने खर्चों के लिए भी पैसे उनके दोस्त से मांगने पड़ते थे। बाद में उनके पास सिर्फ एक लास्ट लॉन्च के लिए पैसे बचे थे, और वो चौथा लॉन्च सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से नासा ने स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तब से इलॉन मस्क ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्वींस यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात जस्टिन विल्सन से हुई। बाद में सन 2000 में शादी कर ली, लेकिन बाद में 2008 में उनका डाइवोर्स भी हो गया। बाद में उनका नाम इंग्लिश एक्ट्रेस तलुला रिले, कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स, हॉलीवुड एक्ट्रेस अम्बर हर्ड और ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस नताशा बेसेट से भी नाम जुड़ा। साल 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला नाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी में $30 मिलियन इन्वेस्ट करके ज्वाइन किया, और बाद में वे कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर बने और बाद में टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। वे कंपनी में काफी एक्टिव रहने लगे और 2008 में इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के CEO एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बन गए। अपनी मेहनत के दम पर इलॉन मस्क ने टेस्ला को दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाई। आज टेस्ला के शेयर आसमान छूते हैं, और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनी के साथ टॉप 10 में आती है। टेस्ला की एक कार मॉडल एस दुनिया की अब तक की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार रही है, और आज टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, सोलर पैनल्स जैसी कई चीजें बनाती हैं। इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाली सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इलॉन मस्क के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पृथ्वी से मंगल और चांद पर लगातार फ्लाइट चले। वे इंसानी दिमाग को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना चाहते हैं। सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इलॉन मस्क जैसे जीनियस इंसान दुनिया में कम ही पैदा होते हैं, जो दुनिया बदलने का हौसला रखते हो। इलॉन मस्क आने वाले दिनों में क्या बदलाव लाएंगे, वो तो समय ही बताएगा। दुआ करते हैं कि इलॉन मस्क मानवता की भलाई के लिए अच्छी खोज करते रहे।